Good morning, children. Today we will discuss English worksheet number 57, class 9th. Here, bete, you have to write your name, and here you will write your class teacher name. How are you, students? I hope all of you are fine and all of you are studying at home very well. Okay? Now, the given below passage is based on the chapter The Happy Prince from the textbook Moments. ये जो आपका पैसेज है बेटा, ये आपकी बुक मूवमेंट से लिया गया है और इस चैप्टर का नाम क्या है? हैप्पी प्रिंस. रीड इट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे, आई विल रीड दिस पैराग्राफ and later on we will discuss the questions. Now we start. It is a story of a prince who was called a happy prince, for he did not know of misery and sorrows of life. ये स्टोरी किसकी है बेटा? ये एक ऐसे प्रिंस की स्टोरी है जिसको सब लोग क्या बोलते थे? हैप्पी प्रिंस बोलते थे. बिकॉज क्योंकि उसको मिजरी और सोरोज ऑफ लाइफ, जीवन के दुख और सुख का कोई अनुभव नहीं था. वो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था. ही स्टेड प्रोटेक्टेड एंड हैप्पी टिल ही वॉज अलाइव. जब तक वो जीवित था तब तक वो कैसा रहा? बहुत ही खुश रहा, प्रोटेक्टेड रहा. उसके जीवन में कभी भी दुख और सुख का उतार चढ़ाव नहीं आए. बट नाउ व्हेन ही वॉज सेट अप as a statue at a higher place, he could witness the misery and ugly truth of life. फिर क्या होता है? लेकिन जब he was dead, after his death, उसकी स्टैचू जो थी वो बहुत ऊंचे प्लेस पे लगाई गई. तो फिर क्या होता है बेटा? वो जो था वो जीवन, जब वो उसकी स्टैचू ऊंची हो गई तो वो अपने ऊंचाई से किसको देखने लगा? जिंदगी के ट्रुथ को और दुखों को. ट्रुथ कैसा था? बहुत ही अगली था और सारी मिजरीज, सोरोज वो सब ऊपर से वॉच करने लगा. ही फेल्ट बैड एंड वांटेड टू हेल्प पीपल ऑफ हिज सिटी. अब उसको क्या हुआ बेटा? पहले उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जब उसने लोगों के दुखों को देखा, ट्रुथ और मिजरीज को देखा, तो उसको बहुत बुरा लगा. एंड ही वांटेड टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज सिटी. उसने क्या निश्चय किया कि वो अपने सिटी के पीपल्स की हेल्प करेगा. ही डिसाइडेड टू हेल्प देम विद हिज गोल्ड लीव्स एंड प्रीशियस सफायर्स एंड रूबी. अब वो कैसे हेल्प करेगा? बिकॉज ही वॉज नॉट अलाइव दैट टाइम, क्योंकि वो तो जीवित नहीं था. बट हिज स्टैचू वॉज कवर्ड विद गोल्डन लीव्स विद ज्वेल्स जस्ट लाइक सफायर्स एंड रूबीज. उसके स्टैचू पर क्या लगे हुए थे? गोल्डन लीव्स थी और बहुत सारे उसमें क्या लगे हुए थे? प्रीशियस स्टोन्स थे. तो उसने क्या वो डिसाइड करता है कि वो अपने सारे गोल्डन लीव्स से और प्रीशियस सफायर से, रूबी से और लोगों की क्या करेगा? हेल्प करेगा. अ स्वैलो वाज पासिंग बाय. वहां से बेटा एक स्वैलो जो होती है ये माइग्रेटरी बर्ड होती है, एज यू नो, सब बच्चे जानते होंगे. तो ये खाने की तलाश में क्या करती है? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इट मूव्स, इट फ्लाई इन द स्काई. तो वह वहां से गुजर रही थी. गोइंग टू इजिप्ट. कहाँ जा रही थी बेटा? ये इजिप्ट एक जगह है, वहां पर वो जा रही थी. टू बी विद हिज फ्रेंड्स. किसके साथ जा रही थी? अपने फ्रेंड्स के साथ. बट ऑन द वे इट स्टॉप्ड फॉर अ वाइल टू टेक रेस्ट बीनीथ द स्टैचू. लेकिन थोड़ी देर के लिए ये जो स्वालो होती है, स्वालो ये क्या करती है? ये अपना थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए वहां पर रुक जाती है. किसके नीचे? बीनीथ द स्टैचू, स्टैचू के नीचे. द प्रिंस रिक्वेस्टेड इट टू स्टे फॉर ए नाइट एंड बी हिज मैसेंजर इन सेविंग द पुअर एंड द नीडी. अब प्रिंस उससे क्या रिक्वेस्ट करता है कि वो एक रात के लिए वहां स्टे कर ले और उसकी क्या करे? उसके मैसेंजर बन जाए, उसका साथ दे. किसको? किस लिए? पुअर और नीडी लोगों को उनकी हेल्प करने में उनकी सहायता करे. ही टोल्ड द स्वेलो टू गिव the seamstress the ruby out of his hilt of his sword, out one of the rare sapphire from his eyes to the playwright
एंड द अदर आई फॉर द मैच गर्ल। बेटा क्या होता है, जो प्रिंस की आईज थी ना, वहां पर क्या लगा था, 2 सफायर्स लगे हुए थे, नीले रंग के होते हैं ये, तो वो उसकी आईज की जगह लगे थे। और एक रूबी जो थी उसकी हिल्ट ऑफ हिज स्वॉर्ड, उसकी तलवार जो होती ना, स्वॉर्ड थी, उसके आगे जो पकड़ने वाला होता है ना हैंडल, उसमें वो रूबी लगी हुई थी। तो उसने क्या किया, एक जो सफायर था ब्लू कलर का, वो किसको दे दिया, प्ले राइट, जो कि प्ले राइट को दिया, और अदर दूसरे वाला किसको दिया, मैच गर्ल को दे दिया। ठीक है, और रूबी किसको दी, सीमस्ट्रेस, जो कि दर्जिन थी, जो कि कपड़े सिलती थी। नाउ व्हेन द प्रिंस इज लेफ्ट विद नो आईज, द स्वेलो ऑफर टू स्टे फॉर एवर विद हिम। अब स्वेलो क्या देखती है कि जब ये प्रिंस है, इसकी कोई आईज ही नहीं है, और ये तब भी लोगों की हेल्प कर रहा है, तो वो क्या डिसाइड करती है कि वो भी जो है इस प्रिंस के साथ लोगों की हेल्प करेगी, और वो फॉर एवर जो है उस प्रिंस के साथ वहीं पर स्टे करेगी। द प्रिंस आस्क्ड इट टू लीव बट द स्वैलो डिडंट। क्या होता है, प्रिंस उससे कहता है कि वह जा सकती है, बट स्वैलो ने क्या करा, जाने से रिफ्यूज कर दिया। द प्रिंस देन रिक्वेस्टेड आस्किंग फॉर। अब प्रिंस ने उससे क्या रिक्वेस्ट की कि यू टेल मी of marvelous things, but more marvelous thing than anything is the suffering of man and woman। उसने कहा कि आपने मुझे बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। कौन कहता है, प्रिंस। और किससे कहता है, स्वालो से। लेकिन सबसे ज्यादा मार्वलस क्या चीज है, वो उससे कोई चीज ज्यादा नहीं है, वो है मैन और वुमेन के सफरिंग्स, दुख, जो इस दुनिया में आदमी और मैन और वुमेन सफरिंग कर रहे हैं, वो सफर कर रहे हैं, उससे ज्यादा कोई भी मार्वलस नहीं है। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। और वो कहते हैं, क्या बताता है वो प्रिंस, कहता है जो मिजरी है वो सबसे ज्यादा ग्रेट है, और उससे ज्यादा मिस्ट्री कुछ भी नहीं है। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड। वो कहता है मैं किस चीज से कवर्ड हूं, फाइन गोल्ड से, बिकॉज द प्रिंस स्टैचू वॉज कवर्ड विद द गोल्ड लीव्स। Said the prince, you must take it off leaf by leaf and give it to the poor। क्या करना चाहिए, वो स्वैलो से क्या बोलता है कि एक एक लीफ ले जाओ, और जो नीडी है, जो पुअर है, उनको मेरी एक एक लीफ जो है वो बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, बिकॉज क्यों, वो कहता है कि जो ह्यूमन नेचर है, जो लिविंग मैन है, ह्यूमंस हैं, वो क्या सोचते हैं कि इफ दे हैव गोल्ड दे आर वेरी रिच, कि वो गोल्ड से रिच हो सकते हैं। तो इसलिए एंड द स्वैलो डिड द सेम। अब स्वैलो क्या करती है, उसने उस किंग को, उसको जो है हैप्पी प्रिंस को फॉलो किया, और जैसे उसने उसको बताया था, किसको, स्वैलो को, स्वैलो वैसे ही करने लगी। वेरी सून स्नो केम followed by the frost and swallow died because it could not survive। अब क्या होता है बेटा, अब इट वॉज विंटर टाइम एंड चारों तरफ क्या होने लगी, स्नो थी, फ्रोस्ट होने लगा, और स्वैलो जो थी इट वॉज डाइड बिकॉज ऑफ कोल्ड, क्योंकि वो तो एक छोटा सा बर्ड थी, तो वो उसको वहां पर ज्यादा दिन नहीं सरवाइव कर पाई, बिकॉज ऑफ कोल्ड इट वॉज डेड। Its death broke the prince's heart। अब after the death of swallow, prince's heart was broken and he was very sad। Next morning, the mayor and the town councillors pulled down the statue because it looked shabby। अब next morning बेटा क्या होता है, जब उन दोनों में स्वैलो डेथ हो जाती है और प्रिंस की सारी गोल्डन लीव्स खत्म हो जाती हैं, तो इसकी स्टैचू जो थी बहुत ही शैबी, भद्दी लगने लगी। तो जो मेयर थे और जो टाउन काउंसलर्स थे, उन्होंने क्या किया, स्टैचू को पुल डाउन, उन्होंने नीचे उतार दिया। दे मेल्टेड द स्टैचू, और उन्होंने क्या किया, उस स्टैचू को मेल्ट किया, पिघला दिया, बट कुड नॉट मेल्ट द लीडन हार्ट। जो उसका हार्ट जो था वो लेडन का बना हुआ था। लेडन इज ए मेटल, बहुत स्ट्रांग होती है ये, और जल्दी से टूटती नहीं है, तो वो जो थे उसको नहीं, वो मेल्ट नहीं हो पाया। वन डे गॉड आस्क्ड one of his angels to bring 2 precious things from the earth। नेक्स्ट एक दिन गॉड ने क्या बोला अपने एंजल से कि 2 जो कीमती चीजें हैं वो अर्थ से उठाकर
ले आओ। क्या लाओ? दो प्रीशियस थिंग्स। कहाँ से लाओ? फ्रॉम द अर्थ। द एंजल ब्रॉट द लेडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वैलो। अब एंजल्स क्या उठा के ले जाते हैं यहाँ से? क्या ले गए? प्रीशियस थिंग्स में फर्स्ट क्या था? लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और सेकंड डेड स्वैलो। दो चीजें वो यहाँ से उठाकर गॉड के पास ले गए। अब कैन यू टेल मी व्हाई दे ब्रॉट द टू थिंग्स? एक तो ये ब्रोकन हार्ट था, लेडन हार्ट सॉरी, और दूसरा था डेड स्वैलो। क्योंकि दोनों ही क्या थे? परोपकार से, है ना, चैरिटी से, दूसरों के दुखों से, बिल्कुल उनमें जो थी सैक्रिफाइस जो था कूट कूट कर भरा हुआ था। बेटा नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन। द हैप्पी प्रिंस वॉज कॉल्ड अ हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहते थे? बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन क्या है? हिज नेम वॉज हैप्पी। सेकेंड क्या है? द स्टैचू हैड ए स्माइलिंग फेस। स्टैचू का कैसा फेस था? स्माइलिंग था। थर्ड क्या है? ही इज वॉन्टेड हिज पीपल टू रिमेम्बर हिम बाय दैट नेम, क्योंकि वो चाहता था कि लोग बाग उसके उस हैप्पी नाम से उसको बुलाएं। फोर्थ क्या है? डी नंबर, ही न्यू नथिंग अबाउट अगली ट्रूथ ऑफ लाइफ, क्योंकि वो जीवन के भद्दे ट्रुथ को जानता ही नहीं था। तो क्या बेटा, क्या राइट लग रहा है आपको? डी, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि जिंदगी में दुख क्या होता है। ओके, सेकेंड वन, द स्वेलो स्टेड बैक एज इट वॉज। क्यों स्वेलो क्यों रुक गई वहां पर? एज इट वॉज सेल्फिश। क्या वो सेल्फिश थी? बी, काइंड हार्टेड। वह कैसी थी? काइंड हार्टेड थी। सी, नीडी, एंड डी, मैसेंजर। बेटा इसमें हमें जो लगता है वो काइंड हार्टेड इज ट्रू, क्योंकि स्वेलो कैसी थी? काइंड हार्टेड थी। जो उसने देखा कि प्रिंस की दोनों आंखें चली गई हैं और वो सब कुछ अपना दे रहा है, सारी गोल्डन लीव्स वो पुअर्स को दे रहा है, तो उसको लगा कि उसको भी वहां पर रुक जाना चाहिए। थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू द वर्ड सफरिंग। अब बेटा यहाँ पर सफरिंग जो है ना, तीन वर्ड्स तो इसके इक्वल हैं बिल्कुल, और जो एक है वो अपोजिट है। जो अपोजिट वाला वर्ड है वो हमें बताना है। ग्रीफ, सफरिंग और ग्रीफ सेम है। डिस्ट्रेस एंड सफरिंग आर द सेम। डिलाइट, डिलाइट आर द सेम? नो, डिलाइट इज नॉट सेम। और हार्टेक सेम है। तो बेटा इसमें कौन सा आएगा हमारा? सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी प्रीशियस ज्वेल्स डिड द स्टैचू हैव एंड whom did he give them to? कितने प्रीशियस ज्वेल्स थे किंग उसके हैप्पी प्रिंस के पास, स्टैचू के पास, और उसने किस किस को उनको दिया? इसका आंसर आपको 20 to 30 वर्ड्स में यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। कितने थे? 2 तो उसके पास सफायर्स थे, और 1 क्या थी? रूबी थी। और किसको देता है बेटे ये? मैंने अभी आपको उसमें जब डिस्कस किया था तो आपको अभी बताया है ऊपर कि जो रूबी है वो किसको देता है? सीमिस्टर्स को, और जो सफायर है फर्स्ट देता है प्ले राइट को, और अदर किसको देता है? मैजिकल को। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द स्वेलो डू एंड फाइनली व्हाट हैपन टू इट? स्वेलो क्या करती है और लास्ट में क्या होता है उसके साथ? तो इसका भी आपने 20 to 30 वर्ड्स में आंसर देना है। तो इसके लिए क्या करती है स्वेलो? फर्स्ट ऑफ ऑल ही इट हेल्प्स द हैप्पी प्रिंस, उसके साथ में उसकी हेल्प करती है। किस लिए? पुअर और सफरिंग्स के सबको उनकी हेल्प करती है। और फाइनली क्या होता है, जब कोल्ड सीजन आता है तो ही कुड नॉट स्टे एंड इट वॉज he could not survive and it was dead due to cold. Okay, now question number 4, the living always think that gold can make them happy. Do you agree with these lines? अब ये क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग क्या सोचते हैं कि जिनके पास गोल्ड है वो बहुत ही ज्यादा उनको हैप्पी बना सकता है, कि मतलब गोल्ड को वो सब कुछ समझते हैं कि हैप्पीनेस का व्हाट इज द रीजन ऑफ हैप्पीनेस? गोल्ड। कि गोल्ड है तो वो बहुत रिच है, बहुत ज्यादा सब अपनी एक अच्छी लाइफ बिता सकते हैं। तो डू यू एग्री विद दिस लाइन? क्या आप बताएंगे कि क्या ये लाइन ठीक है? वाई? यदि है तो ठीक है, वाई नॉट तो क्यों नहीं है? ये आपको अपने 40 से 50 वर्ड्स के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, क्योंकि वो रियली वो समझते हैं लोग बाग कि गोल्ड जो है उनकी लाइफ को हैप्पी बना देगा। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, वाई डिड द प्रिंस से सो?
प्रिंस कहता है कि जो मिस्ट्री है, जो मिजरी है, वो मिस्ट्री से भी ज्यादा ग्रेट है। क्यों? क्योंकि हम मिजरी इतनी एंडलेस है कि हम उसका पार नहीं पा सकते, बहुत ही ज्यादा लिमिटलेस है मिजरीज जो होते हैं, ठीक है उनके। और जो है इसलिए वो कहता है कि देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिस्ट्री। बेटा इसको आपको 40 से 50 वर्ड्स में देना है। वाई डू यू थिंक द एंजल्स, नेक्स्ट, वाई डू यू थिंक द एंजल्स टुक द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वेलो टू द गॉड? एक्शन। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है कि लेट अस सी हियर, लेडन हार्ट का मतलब है बेटे कि स्टैचू का हार्ट जो था वो लेड से बना हुआ था, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है और जो कि किसी से ये वाला तोड़ा नहीं जाता। हैप्पी प्रिंस जब उसकी स्टैचू बनी तब वो उसको वर्ड की मिजरी का कुछ पता नहीं था, लेकिन चाहे उसका हार्ट लेड का बना हो, उसमें क्या लगे, उसमें इमोशंस थे, जो कि दूसरों की सफरिंग्स, दूसरों के पेन को देखकर इमोशनल हो गया और उससे रहा नहीं गया, और उसने अपनी सारी प्रीशियस जितनी भी आइटम्स थे, जितनी भी थिंग्स थी, वो सारी दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर दी। और सेकंड थी बर्ड। अब बर्ड को देखो, बर्ड का भी बहुत ज्यादा रोल है। बर्ड क्या थी? बर्ड तो उधर से पास हो रही थी, है ना, लेकिन थोड़ी देर के लिए स्टे करती है और प्रिंस के साथ में, प्रिंस को देखती है, तो वहां पर जब प्रिंस उसको देखता है, सॉरी, तो वो उसको अपना मैसेंजर बना लेता है। और स्वेलो ने भी उसकी बात मान ली और प्रिंस के साथ में रहकर उसने भी उसके साथ में दूसरों के लिए क्या किया, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की दूसरों की अच्छाई के लिए उसने भी काम किया, ठीक है। अब काइंड हार्टेड थे दोनों में फुल ऑफ इमोशंस थे। और जब स्टैचूज की उतार दी गई तो स्टैचू तो जब मेल्ट हो गई, बट उसका जो प्रिंस का हार्ट था वो भी मेल्ट नहीं हुआ। तो इसीलिए जब गॉड ने 2 चीजें मंगाई एंजल से, अर्थ से लाने के लिए, तब वो क्या ले जाते हैं, दो ले जाते हैं। एक तो लेडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस और दूसरे डेड स्वेलो, क्योंकि दोनों ही क्या थे, एग्जाम्पल ऑफ काइंडनेस और एग्जाम्पल ऑफ दूसरों के सफरिंग्स को समझने वाले थे। इसीलिए भगवान को भी ये दोनों चीजें बहुत ही प्यारी लगी, ठीक है बेटा। नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वर्कशीट। थैंक यू।